कैलाश खेर बनाम नंदा भील के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है और 92% शरणार्थी और आक्रमणकारी की औलादे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और कलेक्टर महोदय को बताना चाहता हूँ कि आप इस देश के नागरिक हो और कौन से नागरिक हो ये भी बताना चाहता हूँ। आप एक भारतीय विदेशी नागरिक हो और भारतीय विदेशी जो नागरिक लोग हैं वो सब ब्रिटेन के द्वारा राष्ट्रीयकृत लोग हैं। और दूसरी बात ये आई अभी जिस तरीके से हम संवैधानिक तौर पे कलेक्टर महोदय से, कलेक्टर मैडम से हम लोग बात कर रहे थे और जिस तरीके से मैडम ने हम लोगों को जवाब दिया, हमारे भाइयों के साथ, दोनों भाई नथुराम और सिवनी के लोगों के साथ, और आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भेद, जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा। पर आज मंडला कलेक्टर महोदय के द्वारा हम आदिवासियों के साथ जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया गया है। और आर्टिकल 15 हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरा आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। पर जब हम विधि के पास हम लोग आए तो हमें समानता का अधिकार नहीं मिला। मतलब यहाँ आर्टिकल 14 का भी इन लोगों ने क्या किया, मतलब सीधे सीधे तौर पे हमारी जो शांति व्यवस्था है, हमारी जो गरिमापूर्ण जीवन है, जो हमारी सामाजिक एकता है, उसका इन्होंने क्या करा, सीधा सीधा ठेस पहुंचाया। और मतलब इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमारे आर्टिकल 21 का भी इन लोगों ने क्या किया है, हनन किया। देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स का हनन करने वाले, मूल अधिकार का हनन करने वाले लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग कलेक्टर महोदय के खिलाफ में हम लोग कोर्ट करने का काम करेंगे। हमारे द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से जो प्रस्ताव आज कलेक्टर महोदय को दिया गया है, अगर कलेक्टर महोदय उसमें आनाकानी करती है तो स्वाभाविक बात है कि हमको कोर्ट चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट चढ़ के ही हम प्राधिकरण के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा कार्रवाई नहीं कर सकते। कोर्ट में कोई व्यक्ति नहीं चढ़ेगा। हमारा ये जो 18-19 गाँव का जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा कोर्ट पे चढ़ेगा, कलेक्टर महोदय की कार्रवाई करेगा।